तो दोस्तों आज हम सीखेंगे एक स्पेयर पार्ट्स दुकान खोलने के लिए क्या क्या आइटम चाहिए और क्या क्या रनिंग आइटम होते हैं, कितने कौन कौन से रखने चाहिए, कितने कितने रखने चाहिए, कौन कौन सी गाड़ियों के रखने चाहिए। इन सब विषय में हम आज बात करेंगे और आपको मैं आज सारी गाड़ियों के पर्चे कि कैसे कैसे आइटम बनाए जाते हैं, कि कौन सा सामान कितना आइटम लाना चाहिए, रनिंग में क्या चलता है क्या नहीं चलता, इन चीज़ को आज हम अपनी वीडियो में देखेंगे। और मेरा नाम है नीरज कुमार और मैं आपका आज तहे दिल से स्वागत करता हूँ मेरी वीडियो में आने के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कर देना दोस्तों। तो हेलो दोस्तों, आपको मैं आज बताता हूँ कि आपको अपनी दुकान में क्या क्या रखना है, स्पेयर पार्ट्स में क्या क्या रखना है, कहाँ से स्टार्ट करना है। आपको सारे पर्चे में बताऊँगा, सारे लिखवाऊँगा, कौन सी गाड़ी है, कितना आइटम होना चाहिए आपके पास। जैसे मानने बात है आपके पास ऑयल, आप देखते हो कि आपके एरिया में हीरो की, बजाज की, टीवीएस की, होंडा की सभी प्रकार की बाइकें रिपेयरिंग होती है। तो आपको सभी गाड़ियों का ऑयल इनकी कंपनियों के ज़रूर रखने हैं, पाँच पाँच पीस ज़रूर रखने हैं। और कैस्ट्रोल, सर्वो और मोटूल ये रनिंग आइटम होते हैं कि ये सबसे ज़्यादा बिकते हैं, तो ये भी रखने हैं आपको। अब आ जाते हैं अपने दूसरे आइटम पे, जैसे मतलब एयर फिल्टर। एयर फिल्टर आपको सभी बाइकों के रखने हैं, दो दो पीस, तीन तीन पीस आपको सबके एयर फिल्टर रखने हैं, जैसे स्प्लेंडर, बजाज, होंडा, टीवीएस, इन सब गाड़ियों के। और अब ऑयल फिल्टर में आ जाते हैं, ऑयल फिल्टर भी आपको सारे रखने हैं सारी गाड़ियों के, क्योंकि ये है ना आइटम, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, ये सब चीज़ जरूर बदली जाती है हर एक सर्विस पर, क्योंकि ये ख़राब हो जाते हैं। और ये नहीं बदलेंगे तो इंजन ख़राब हो जाएगा, इंजन ख़राब हो जाएगा तो फिर वो है ना दिक्कत करती, कस्टमर को दिक्कत होगी। तो आपको उसके साथ साथ सारा काम करना है, सारे सारे आइटम रखने हैं। और आपको दूसरा आइटम बता देता हूँ मैं, ब्रेक शू। आपको ब्रेक शू भी रखना है उसमें, स्प्लेंडर का भी, हीरो का भी। मतलब हीरो स्प्लेंडर एक ही है, स्प्लेंडर हो गया, हीरो की होगी सारी बाइकें, बजाज की सारी बाइकें, टीवीएस की सारी बाइकें, होंडा की, टीवीएस की सारी सभी बाइक, बजाज की सभी बाइकों के ब्रेक शू रखने हैं, छोटे बड़े जितने भी होते हैं सब। ये तो हो गए ओरिजिनल। अब आप कंपनी एस की कंपनी का ब्रेक शू भी जरूर रखना है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा बिकता है, ओरिजिनल ही होता है वो भी। और अब आपको करना है क्लच केबिल। आपको बजाज की, टीवीएस की, होंडा की सबकी ओरिजिनल क्लच केबिल। और लोकल में आपको रखनी है एस की, मीन एस की स्विच कंपनी की, इनकी सबसे बढ़िया कम आते हैं क्लच केबिल, ब्रेक केबिल और मीटर केबिल और एस्केलेटर केबिल, ये सब रखनी है आपको। जैसे मैंने बताया बजाज, होंडा, टीवीएस, हीरो। और कंपनी दूसरी कंपनी स्विच कंपनी होगी और आपकी एस की कंपनी होगी, इन सभी कंपनियों की क्लच केबिल, ब्रेक केबिल सब रखनी है आपको। और अब आ जाता है कपलिंग। पहिया चलेगा तो कपलिंग जरूर ख़राब होगी, पहिया ख़राब हो जाएगा तो उससे दिक्कत हो जाएगी, उसमें कपलिंग भी आपको जरूर रखनी है। सारी गाड़ियों की, बजाज, हीरो, टीवीएस सबकी, मतलब सबकी रखनी। कुछ नहीं होता भाई, मैंने सब इस पर्चे में लिखा हुआ है, आइटम सारे आइटम इस पर्चे में लिखे हुए हैं। और इस पर्चे में लिखे हुए सारे आइटम मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कोई वो नहीं हूँ मैं इंगे तिंगे से कैसे बता रहा हूँ। मैंने सब आइटम इस पर्चे में लिखे हुए हैं, आपको देख लिए होंगे आपने। और मैं अब आपको नेक्स्ट प्रोडक्ट बताता हूँ, सबसे ज़्यादा चलने वाला प्रोडक्ट, सबसे ज़्यादा चलने वाला वो है हमारा बैरिंग। अगले पहिए के बैरिंग, पिछले पहिए के बैरिंग, हाफ एक्सल के बैरिंग, इंजन के बैरिंग, ये आपको जरूर रखने हैं। पाँच पाँच सेट ना रखो, लेकिन दो दो सेट, चार चार सेट जरूर रखो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जैसे कि पहिए के बैरिंग हो गया, अगले पहिए का, स्प्लेंडर का, हीरो का, मतलब हीरो, बजाज, टीवीएस, इन सब गाड़ियों के पहियों के, बाइकों के, मतलब बाइकें भी आपको देखने हैं, मतलब कंपनी बता रहा हूँ ओरिजिनल, कि हीरो के ओरिजिनल, बजाज के ओरिजिनल, इनके आपको रखने हैं। ओरिजिनल रखने के बाद आपको उसमें है ना एनबीसी कंपनी आती है, उसका बैरिंग जरूर रखना है, आपको उसी में पैसे बचेंगे, आपको ऐसे बचेंगे नहीं। क्योंकि हीरो वो एम, बजाज में इनमें रखोगे, इनमें आपको डिस्काउंट देना पड़ता है, उसमें 2 रुपये बचता है, उसमें आपको 10 बचेंगे। तो आपको एनबीसी का बैरिंग भी जरूर रखना है हीरो के साथ साथ, क्योंकि देखो कस्टमर हर तरीके का आता है, उसका बजट किसी का होता है 200 का होता है, किसी का 100 रुपये का होता है, जिसका 100 का होता है उसे एनबीसी का दे दो, क्योंकि वो भी ओरिजिनल आता है। जिसका 200 का उसे हीरो का दे दो, भाई मुझे तो हीरो चाहिए तो हीरो का ले लो। अब आ जाते हैं अपने दूसरे पार्ट पे, ठीक है, ओके, ये हो गया हमारा बैरिंग का काम खत्म। अब आ जाते हैं हम अगले पार्ट पे, अब आते हैं हम हाफ एक्सिल पे। हर एक चैन सेट के हर एक बाइक में हाफ एक्सिल डलता है और उसकी चूड़ी भी फ्री होती है, क्योंकि हर हफ्ते किसी न किसी बाइक की चैन ढीली टाइट जरूर होती है। उसके बाद
उसमें आपको पता ही, ढीली टाइट होगी तो बोल्ट खुलेगा, खुलेगा तो बंद, टाइट होगा, टाइट होगा तो वो खराब भी जरूर होगा। तो उसके दो दो पीस जरूर लाने हैं आपको, ओरिजिनल भी और लोकल में भी जरूर लाने हैं। लोकल में मतलब किसी अच्छी कंपनी, पाठक कंपनी का ले आओ, वो बहुत बढ़िया होता है। किंग कंपनी का ले आओ, वो बहुत बढ़िया होता है। तो इस तरीके से अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे। स्प्रिंग, स्प्रिंग, साइड स्टैंड स्प्रिंग, मैन स्टैंड स्प्रिंग, क्लच बेरिंग, क्लच के उसमें रोड में बनता है एक स्प्रिंग वो, और अगली ब्रेक की स्प्रिंग, तान का स्प्रिंग, ये स्प्रिंग भी सारे लाके रखने हैं आपको। ज़्यादा ना लो, 5-5 पीस ले आओ या 10-10 पीस ले आओ। ये रनिंग आइटम है, तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि 10-10 आइटम सबके होने चाहिए इनके स्प्रिंगों के। अब आ जाते हैं हम टाइमिंग चेन पे। आज की तारीख में टाइमिंग चेन की आवाज़ ऐसी होती है, इंजन में कोई भी छन 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 नहीं चला पाता, आवाज़ बहुत करती है। तो वो जरूर डलवाएगा टाइमिंग चैन, तो आपको हर एक बाइक की ओरिजिनल, जो मैं आपको बताता रहा हूँ, हीरो होंडा टीवीएस, ये सब इनकी ओरिजिनल। और जो दूसरी कंपनी आती है टाइमिंग चैन की, रोलर डायमंड, उसकी ज़रूर लाना, क्योंकि आपको 2 रुपये उसी में बचेंगे। आपको ओरिजिनल आइटम में नहीं बचेंगे, लेकिन आपको 2 रुपये उसमें बचेगी, वो भी आपको ज़रूर लानी है। लेकिन आपको पहले सजेस्ट करनी है ओरिजिनल, क्योंकि आपको कल को भी उसे आइटम देना है। एक दिन के लिए दुकानदारी नहीं करनी है, आगे लाइफ टाइम तक की दुकानदारी के लिए आप दुकान खोल ले हो। अब आ जाते हैं हम अगले आइटम पर, मीटर केबल। मीटर केबल तो मैंने आपको बता दी थी, मीटर केबल तो हो गई। अब आ जाता है साइड स्टैंड, सभी बाइकों के ओरिजिनल साइड स्टैंड। लोकल में पाठक, इस कंपनी, पाठक कंपनी का सबसे बेस्ट स्टैंड आता है। वो बहुत आइटम आते हैं, मतलब पाठक का सबसे अच्छा स्टैंड आता है। साइड स्टैंड, मैन स्टैंड, ये आपको जरूर रखने हैं। और ये वो रनिंग आइटम में आपको बताते हैं, सीट कवर। आपको सीट कवर रखने हैं दास कंपनी के। दास कंपनी के सीट कवर सबसे बढ़िया सीट कवर होते हैं। उन सीट कवर में एक भी सीट कवर जल्दी से खराब नहीं होता। कोई ब्लेड से काट दे उसे तो खराब हो जाएगा, वैसे उसकी सिलाई जल्दी से खराब नहीं होती है, साल साल भर चलते हैं दास कंपनी सीट कवर। आपको वही सीट कवर रखने हैं। लोकल में तो कोई से भी ले आओ, आपकी इच्छा है, मुझे उसमें मैं आपको ऊपर छोड़ता हूँ। लोकल में कोई से भी ले आओ। और भी आपको हम दिखाते हैं आज, ये बताते हैं मैन लॉक। मैन लॉक रनिंग आइटम में नहीं होता, वो कभी कभी ख़राब होता है। उसके लिए आपको 1-2 पीस ला के रख लो मैन लॉक के। सभी गाड़ियों में जो आपके एरिया में चलती है, उन गाड़ियों को लाना। आपको रनिंग आइटम ऐसे नहीं कि आप KTM के लिए आए, R15 के लिए आए, इन्हीं के मैं बोल नहीं रहा हूँ। मैं बोलता हूँ हीरो, बजाज, TVS, होंडा, इनके सबसे ज़्यादा यही वाहन ज़्यादा चलते हैं रोड पे। बड़े वाहन भी चलते हैं, ऐसे नहीं चलते नहीं, लेकिन आप अपने एरिया के हिसाब से सजेस्ट कर लेना कि भाई मेरे एरिया में तो ज़्यादा हीरो का गाड़ियाँ बिकती है या गाड़ी चलती है, उनकी रिपेयरिंग ज़्यादा होती है, तो उसी के हिसाब से आपको आइटम रखने हैं। और अब आपको मैं नेक्स्ट प्रोडक्ट बताता हूँ, इंडिकेटर। इंडिकेटर मैं आपको दिखा भी देता हूँ, देखो ये इंडिकेटर है स्प्लेंडर प्रो का। आपको इंडिकेटर भी हर एक बाइक का रखना है, क्योंकि हर एक बाइक का आप इंडिकेटर रखोगे तो उससे आपका ही फ़ायदा है। क्यों? क्योंकि गाड़ी में कुछ और चीज़ टूट रही हो, उससे दिक्कत नहीं होती। कस्टमर को इंडिकेटर जरूर चाहिए गाड़ी में, हर एक बाइक का। ये तो स्प्लेंडर का आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये स्प्लेंडर का इंडिकेटर है, आपको दिखा दिया मैंने, ये जरूर चाहिए। ठीक है जी, इंडिकेटर हो गया हमारा, ये हर एक बाइक का। ये लेकिन आपको अलग अलग कंपनी के रखने पड़ेंगे, जैसे लोकल हो गया एक, तो थोड़ा मीडियम हो गया, एक थोड़ा ओरिजिनल हो गया। मतलब आपको 3 वैरायटी रखनी चाहिए इसमें, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादातर हर एक आइटम का वो नहीं होता ना कि ओरिजिनल ही बिकेगा, मीडियम भी बिकेगा, लोकल ही बिकेगा। आपको तीनों तरह के ला के रखने हैं इंडिकेटर। अच्छा जी, अब आगे बताने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, लाइक कर दो, और ऐसी वीडियो देखने के लिए मुझे कमेंट कर दो। मुझे बता दो कि सर भैया हमें तो आगे ये वीडियो में ये देखना है, कि मैं वही आपको दिखाऊंगा। ठीक है जी। और आपको मैं और बताता हूँ, आपको मैं बताता हूँ, देखो ये स्प्लेंडर का। अब आपको दिखाता हूँ चैन किट। आपको चैन किट हर एक बाइक की, हर एक बाइक की चैन किट, ये है हीरो की, जो स्प्लेंडर में डलती है, बजाज पल्सर में डलती है, मुंह से निकल गया। ये स्प्लेंडर में डलती है और सुपर में डल जाती है। मतलब स्प्लेंडर न्यू मॉडल और सुपर में, ये दो उसकी है फिलहाल। ये ज़्यादातर हीरो की बहुत सी बाइकों में डल जाती है, क्योंकि सुपर की चैन सेट किट है ये। और आपको ऐसी ऐसी चैन किट हर एक बाइक की 3-3 पीस, ये 2-2 पीस जरूर रखने हैं, 3-3 2-2 पीस जरूर रखने हैं।
क्योंकि चैन सेट भी खराब होता है। आते हैं कस्टमर, आप कहोगे कि है नहीं, मुझे पता है नहीं होता तो आइटम क्या बीतती है। आपको लगता होगा बहुत आसान है, कस्टमर सोचता है रखते हैं सामान, रखते हैं सामान, लेकिन हमें पता है कि कैसे रखते हैं, रखनी ज़रूरी है। ठीक है जी। और आगे के आइटम अब हम अगली वीडियो में बताएंगे आपको। एक वीडियो अगला पार्ट आएगा हमारा, अगले पार्ट में दिखाएंगे, अगले वीडियो में दिखाएंगे। आपने पहली वीडियो को बहुत प्यार दिया, आप इस वीडियो को बहुत प्यार देना। और